जय माता दी दर्शकों, आप सभी का निष्ठा ध्वनि में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्र के पावन पर्व का शुभारंभ हो चुका है और अब माँ के नवरात्रे में 9 दिनों तक भक्त माँ के रंग में रंग जाएंगे। पूरा वातावरण माँ के रंग से रंग जाएगा। कहीं गुजरात में गरबा का खेल देखने को मिलेगा तो कहीं कोलकाता में दुर्गा पूजा के पंडाल आपको देखने को मिलेंगे। हर राज्य में नवरात्रि का पर्व बड़े ही उत्साह और बड़े ही अलग ढंग से मनाया जाता है। नवरात्रि जिसमें माँ के 9 स्वरूपों को पूजा जाता है, माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इन सभी रूपों में से सर्वप्रथम माँ शैलपुत्री का रूप आता है, यानी कि कलश स्थापना के साथ पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पहला दिन बहुत ही ज्यादा खास होता है। इस दिन से नवरात्रि का शुभारंभ तो होता ही है। इसी के साथ नवरात्रि के लिए घट स्थापना, कलश स्थापना की जाती है और व्रत का संकल्प लिया जाता है। कई लोग नवरात्र के 9 दिनों में माता के लिए भूखे रहकर व्रत रखते हैं और माता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो कहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किन्हीं कारणों की वजह से व्रत तो नहीं रख पाते, लेकिन माँ को लेके उनकी श्रद्धा बड़ी ही अटूट होती है। ऐसे में हम उन लोगों के लिए लेकर आए हैं माता शैलपुत्री की व्रत कथा। जी हाँ, इस कथा को सुनने मात्र से ही आपको शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। तो आइए अब नजर डालते हैं माँ शैलपुत्री की कथा पर। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, हिमालय पर्वतों का राजा है। वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और यही वजह है कि नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की कथा सुनने से बहुत ही शुभ फल मिलते हैं। आइए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। माँ शैलपुत्री को सती के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी। सती का मानना था यज्ञ उसके पिता के घर हो रहा है तो वह बिना निमंत्रण के भी जा सकती है। सती बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। जब माता सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत कर ही नहीं रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख माता सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वह कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए।
भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में चलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद यही सती का पुनर्जन्म हुआ। हिमालय के यहाँ और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। मान्यता यह कहती है कि शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से ही हुआ। शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपाद को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। तो ये थी माता शैलपुत्री की कथा। आप सभी ने सुना कैसे माता शैलपुत्री हिमालय के यहाँ जन्मी, जिस वजह से उन्हें शैलपुत्री कहा जाने लगा। माँ शैलपुत्री का ही नाम पार्वती है, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। आज की ये कथा यही समाप्त होती है। कल हम आपके साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे दूसरी माता की कथा लेकर, जिसमें हम आपको नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा की पूरी व्याख्या हम आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहे और हमारे चैनल को यूं ही प्यार देते रहे।